नीदरलैंड के एक जंगल में हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है, टीना और वॉरेन। अब दोनों की जवानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं होती। एक दिन वॉरेन एक दरख्त के नीचे बैठे बुक रीड कर रहे होते हैं तो उन्हें एक अजीब सी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। वो इस चिड़िया को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो चिड़िया आधी इंसान होती है। वॉरेन पहले तो दरख्त के आसपास उसके माँ बाप को देखते हैं, लेकिन जब कोई नहीं मिलता तो उसे घर ले आते हैं। टीना उसे देखकर बहुत हैरान होती है। उसने ऐसी नस्ल की चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाद टीना कहती है कि हमारी तो कोई औलाद नहीं है, क्योंकि क्यों ना हम इसे ही पाल लें, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। उसके बाद वो उस चिड़िया को रख लेते हैं और उसका नाम फ्लोरा रखते हैं। वॉरेन उसके लिए वॉकर तैयार करता है और टीना डोल के कपड़े काट कर उसके लिए कपड़े तैयार करती है। उसके बाद वो लोग टीना को तैयार करके वॉकर में लिटाते हैं और उसके पंख छुपा देते हैं और उसे घुमाने शहर ले जाते हैं, जहां बहुत सी लेडीज़ उसे प्यार करने लगती हैं। तभी उनकी नज़र फ्लोरा के पंखों पर पड़ती है तो टीना उधर से भाग जाती है। एक दिन जब टीना फ्लोरा के लिए दूध बना रही होती है तो फ्लोरा अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर टीना वॉरेन को बुलाती है। फ्लोरा अब उन दोनों के साथ घुल मिल जाती है, उन्हीं के साथ खाती है, उन्हीं के साथ सोती है, उन्हीं के साथ घूमती है। आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरा बड़ी होने लगती है। टीना को फिक्र होती है कि वो इंसानों की तरह बोलना कब सीखेगी, लेकिन वॉरेन उसे समझाता है कि वो कोई इंसान नहीं है, बस एक चिड़िया है। लेकिन टीना ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब उसकी शरारतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर विंडो के पास बैठकर खुले आसमान को देखती थी। परिंदों को उड़ता देखकर उसे भी उड़ने की ख्वाहिश होती थी, लेकिन टीना इस बात से परेशान थी। वो कहती थी कि अगर फ्लोरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंसानों के साथ गुजारे तो उसे उड़ने की ख्वाहिश नहीं होगी। इसलिए वो फ्लोरा को घुमाने ले जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ फ्लोरा दो पैरट्स को देखती है जो अपने पंख फैलाकर मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर फ्लोरा का भी दिल करता है कि पंख फैलाए, लेकिन टीना उसे रोक देती है। उसे डर होता है कि कोई देख ना ले। उसके बाद जब फ्लोरा बेकाबू होने लगती है तो टीना उसे वॉशरूम में ले जाती है और कहती है कि यहाँ परों को खोलकर मस्ती करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन जब टीना अंदर जाती है तो उसे सिर्फ फ्लोरा के शूज़ ही मिलते हैं और फ्लोरा खिड़की से बाहर उड़ गई होती है। ये देख कर तो टीना के होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से घर आती है और वॉरेन को सब बताती है, तो वो दोनों फ्लोरा को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ हम फ्लोरा को देखते हैं। वो आसमान में परिंदों के साथ उड़ रही होती है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे एक घर में गिरती है और वो एक बेड के ऊपर गिर जाती है। वहाँ एक बच्ची होती है जिसका नाम लॉली होता है। वो फ्लोरा से दोस्ती कर लेती है। अचानक लॉली के डैड आ जाते हैं और वो फ्लोरा को बेड के नीचे छुपा देती है। जब डैड चले जाते हैं तो फिर से फ्लोरा को बाहर निकाल लेती है। वो दोनों यहाँ पर बैठे बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दरख्त पर आ जाते हैं जहाँ वो रात गुजारेंगे। उधर टीना और वॉरेन भी शहर में फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं। वो रात रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलती तो वो एक दरख्त के नीचे सो जाते हैं। उन्हें ये बात नहीं पता होती कि उसी दरख्त के ऊपर उनकी फ्लोरा भी सोई हुई है। सुबह को उन दोनों को वहाँ लॉली मिलती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम इधर क्या कर रही हो। तो वो कहती है वो अपनी दोस्त के साथ यहाँ सोई थी, लेकिन उसकी दोस्त कब उड़ गई पता नहीं चला। वो ऊपर चढ़कर देखते हैं तो उन्हें उसके शूज़ ही मिलते हैं जो लॉली ने उसे पहनाए थे। यहाँ टीना और वॉरेन को फ्लोरा के मिलने की कुछ उम्मीद नज़र आती है। वो उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन लॉली भी उनके साथ जाने की ज़िद करती है तो वो लॉली को भी साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लोरा को दिखाते हैं जो फिर से बहुत से परिंदों के साथ उड़ रही होती है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर उसका बैलेंस फिर से ख़राब हो जाता है और वो एक चर्च पर गिर जाती है। वहाँ उसे लोग देख लेते हैं और समझते हैं कि ये कोई इंसानी बच्चा है और रेस्क्यू टीम को बुला लेते हैं। रेस्क्यू टीम में एक डरपोक होता है जो सबको अपनी इमेजिनेटिव बहादुरी के किस्से सुनाता है। बहुत मुश्किल से वो रेस्क्यूअर फ्लोरा को बचाने चर्च की छत पर तो पहुंच जाता है, लेकिन फ्लोरा उसे देखकर डर जाती है और वहां से उड़ जाती है। वो समझता है कि कोई चील उस बच्ची को उड़ा ले गई और टीवी पर यह न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि एक मासूम बच्ची को चील उड़ा ले गई। जब टीना ये खबर देखती है तो वो समझ जाती है कि वो उनकी फ्लोरा है। उसके बाद वो तीनों रेस्क्यूअर के घर जाते हैं और उधर वो सदमे में होता है कि उसकी आंखों के सामने एक चील एक बच्ची को उड़ा के ले गई। तो वो लोग बताते हैं कि वो उनकी फ्लोरा थी। वो कोई इंसानी बच्ची नहीं है, वो उड़ भी सकती है। ये सुनकर वो और भी सदमे में चला जाता है क्योंकि वो इस बात को मजाक समझता है।
उसके बाद वो लोग रेस्क्यूअर को भी अपने साथ चलने पर आमादा कर लेते हैं। फ्लोरा को ढूंढने के लिए दिन भर चलते हैं, फिर भी उन्हें फ्लोरा कहीं नहीं मिलती। वो एक दरख्त के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह होने पर लॉली को फ्लोरा का स्वेटर दिखता है जो उड़ता हुआ एक कुएं में गिर जाता है। लॉली को लगता है कि फ्लोरा वहीं गिर गई है। वो सबको बताती है तो वो लोग कुएं के अंदर जाने की सोचते हैं। रेस्क्यूअर बढ़ चढ़ कर आगे आता है लेकिन कुएं की गहराई देखकर पीछे हट जाता है। फिर लॉली को नीचे भेजा जाता है लेकिन वहाँ पर सिर्फ फ्लोरा का स्वेटर ही मिलता है। फ्लोरा कहीं नहीं होती। लॉली को वापस ऊपर लाने के लिए टीना नीचे जाती है और वॉरेन उन दोनों को ऊपर खींच रहा होता है और रेस्क्यूअर आराम से बैठा होता है। आखिर वॉरेन उन दोनों को निकाल लेता है। उसके बाद वो सब आराम करने के लिए हॉस्टल में जाते हैं, लेकिन वो हॉस्टल नहीं हॉस्टल था, यानी पागल लोगों का हॉस्टल। वहाँ टीना लॉली को नहलाती है। उसके बाद लॉली रूम में आ जाती है तो उसे एक लड़का बैठा नज़र आता है। वो उसके पास चली जाती है तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। रात को सब अपने रूम्स में सो रहे होते हैं तो उस लड़के को अपने बेड के नीचे उस चिड़िया की आवाज़ आती है तो वो देखता है उधर फ्लोरा होती है। वो डर जाता है, उसे लगता है कि ये कोई चुड़ैल है। वो डर के लॉली को बुलाने जाता है। जब लॉली देखती है तो वो अपनी दोस्त को देखकर खुश हो जाती है। फ्लोरा को ठंड लग रही होती है तो वो उसके लिए ब्लैंकेट वहीं पर ले आती है और वो तीनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह को लॉली और उसका दोस्त भागे भागे फ्लोरा के बारे में बताने जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वापस आते फ्लोरा वहाँ से भी उड़ चुकी होती है और उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब वो लोग फिर से फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार लॉली उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे एक दोस्त मिल चुका है। वो तीनों धूप में घूमते घूमते थक जाते हैं। रेस्क्यूअर भी वहीं पर बैठ जाता है तो टीना कहती है कि उसे रुकना है तो रुके, वो जा रही है। तो वॉरेन भी कहता है कि इस तरह इसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है। तो टीना वॉरेन की भी बात नहीं सुनती और अकेले ही चल पड़ती है। वॉरेन को टीना की फिक्र होने लगती है तो वो उसके पीछे जाता है। एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर वो टीना को देखता है। वो एक नदी पार करके जा रही होती है। वो भी टीना के पीछे जाता है और गुस्से में उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, हम वापस जाएंगे। अब टीना और कर भी क्या सकती थी, वो भी वॉरेन के साथ चली जाती है। अब ये सब फिर से रात को एक दरख्त के नीचे सोए होते हैं और तो रेस्क्यूअर की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि फ्लोरा एक दरख्त से उल्टी लटकी हुई है और फड़फड़ा रही है। फ्लोरा को मुसीबत में देखकर उसे जोश आ जाता है और वो किसी तरह फ्लोरा को बचा लेता है, लेकिन किसी को बताए बिना ही फ्लोरा को फिर से उड़ा देता है। सुबह को अपनी बहादुरी का किस्सा सबको सुनाता है। ये सुनकर टीना थोड़ी उदास होती है, लेकिन वो खुश भी होती है कि उसकी बच्ची ठीक है। अब ये दोनों रेस्क्यूअर को अलविदा करते हैं और घर वापस जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें फ्लोरा नज़र आती है। अब वो पूरे जोश में फ्लोरा का पीछा करते हैं, लेकिन फ्लोरा देखते ही देखते उनकी नज़रों से दूर समंदर में गुम हो जाती है। अब उनकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है क्योंकि फ्लोरा तो समंदर के पार जा रही होती है। अब वो दोनों वापस आ जाते हैं। उधर उड़ते हुए फ्लोरा के परों को कुछ हो जाता है और वो समंदर में ही गिर जाती है। और दूसरी तरफ टीना और वॉरेन अपने घर जाने के लिए बस में चढ़ने लगते हैं तो तभी वॉरेन की नज़र समंदर के दरमियान एक लकड़ी पर पड़ी फ्लोरा पर पड़ती है। तो वो वहाँ से भागकर फ्लोरा को बचाने जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। फ्लोरा भी उन दोनों को देखकर खुश होती है। वो फ्लोरा को घर ले आते हैं। उसके परों के साथ कुछ उलझा होता है, इसलिए उसके परों का बैलेंस ख़राब हो जाता है। वो उसके परों को साफ़ करता है और फ्लोरा के मिलने पर खुशी से इंजॉय करते हैं। अब रात को सब सो जाते हैं। सुबह सुबह फ्लोरा उठ जाती है और खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से बार बार नीचे गिर जाती है। इस आवाज़ से टीना जाग जाती है, फ्लोरा को गोद में उठा लेती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि फ्लोरा को ऐसे घर में कैद करके नहीं रखना चाहिए, तो वो उसे आज़ादी पसंद है, इसलिए वो फ्लोरा को आज़ाद करने का सोचते हैं। और दिन निकलते ही वो फ्लोरा को फील्ड में ले आते हैं और उड़ा देते हैं और फ्लोरा खुले आसमान में उड़ने लगती है और गायब हो जाती है।